स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज वीडियो में बात करें लकड़ी भंजा सब मिथिल को प्राप्त करना। दोस्तों पहले वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके आने वीडियो आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तब वीडियो लाइक कर चलिए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों बना लीजिए लकड़ी भंजा का आसान से मिथिल को प्राप्त करना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 में परीक्षा के लिए। तो लकड़ी सब लिख लीजिए लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। इसमें तो क्वेश्चन हो गया प्राप्त करना। सब दूसरा क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। सब लिख लीजिएगा लकड़ी के भंजक आसमान से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन तो बात लिए परीक्षा के लिए सो तैयार कर लीजिएगा। सो अगर समझिए लकड़ी भंजक आसमान, फिर अगर लकड़ी का भंजक आसवन, लकड़ी का भंजक आसवन तो सब लिए लकड़ी के भंजक आसवन किसे कहते हैं। अगर क्या लिखेंगे तो लिखेंगे आप यहाँ पर लिखते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को लकड़ी के छोटे छोटे तो लिखेंगे लकड़ी के छोटे छोटे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को कैसे रिटार्ट में भर कर 4 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसे दोस्तों लकड़ी भंजक आसवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे दोस्तों लकड़ी का लकड़ी का भंजक आसवन कहते हैं। लकड़ी का भंजक आसवन कहते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को रिटार्ट भर कर 4 से 5 डिग्री ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसे लकड़ी का भंजक आसवन कहते हैं। सब लिख लीजिएगा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को रिटार्ट में भर कर 4 से 5 डिग्री ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसे लकड़ी के भंजक आसवन कहते हैं। ओके, तो आगे लिखिए लकड़ी भंजक आसवन में लिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे लिखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों लकड़ी के भंजक आसवन से लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या दोस्तों लिख लीजिएगा लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। जब लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जब लकड़ी भंजक का तो निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होता है। सब लीजिएगा लकड़ी भंजक आसवन के लिखेंगे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को रिटार्ट भर कर 4 से 5 डिग्री ताप पर बस वायु के अनुपस्थिति में गर्म कर लकड़ी भंजक आसवन कहते हैं। तो लकड़ी भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला क्या, कास्ट गैस,
उसको क्या पहले यहाँ पे लिखते हैं कास्ट गैसें, कास्ट गैसें। सो कुछ गैस मुक्त होती हैं, कास्ट गैसें, जैसे सो हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों और आगे नाइट्रोजन। सो और गैस दोस्तों एक्स्ट्रा गैस से मुक्त होती हैं दोस्तों। जब दोस्तों मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैसें दोस्तों लकड़ी बनाने में मुक्त होती हैं दोस्तों। जब लकड़ी बनाने का जब उसको लकड़ी बनाने का काम करता है तो क्या होता है, उसको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बहुत गैसें मुक्त होती हैं। ओके, उसको क्या है पायरो, बड़ा नाम पायरो यस अम्ल, गाढ़े भूरे रंग का द्रव होता है। जब उसको लकड़ी बनाने का काम करता है क्या होता है दोस्तों, तो कुछ गैसें मुक्त, कुछ गाढ़े भूरे रंग का क्या द्रव होता है। जब दोस्तों लकड़ी बनाने का आसान करता है क्या होता है दोस्तों, कुछ गैसें मुक्त होती है, कुछ दोस्तों गाढ़े भूरे का द्रव प्राप्त होता है। सकता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से प्राप्त होता है इससे, गाढ़े भूरे का एसिटिक अम्ल होता है। तो दोस्तों क्या होता है एसिटिक अम्ल 10% एसिटिक अम्ल होता है। दोस्तों 8 से 10% क्या होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है इससे। और सो मेथिल अल्कोहल कितना प्राप्त होता है, मेथिल अल्कोहल तो मेथिल अल्कोहल बनाना था, इसलिए 2 से 3% क्या मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है दोस्तों। सो गाढ़ा कौन था, तो 8-10% क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। सो मेथिल अल्कोहल 2 से 3% मेथिल अल्कोहल होता है दोस्तों। गाढ़ा भूरे रंग का कौन आता है, सो 8-10% प्राप्त होता है। सो मेथिल अल्कोहल 2 से 8, हमारी टॉपिक है मेथिल अल्कोहल दोस्तों, क्या 2 से 3% प्राप्त होता है। दोस्तों लकड़ी बनाने आसान से मेथिल अल्कोहल 2 से 3% प्राप्त होता है। ओके, एसीटोन दोस्तों, एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन दोस्तों प्राप्त होता है। ये दोस्तों 1-2% ये होता है, 1-2% ये होता है। ओके दोस्तों, सो इसको गाढ़े भूरे कौन आसो एसिटिक अम्ल आता है 8-10%, सो मेथिल अल्कोहल 2 से 3% दोस्तों, और एसीटोन 1-2 आसान होता है दोस्तों। जब उसको लकड़ी का भंजा का आसान किया है तो क्या एसिटिक अम्ल 8-10% दोस्तों, मेथिल अल्कोहल 1-2-3%, और दोस्तों एसीटोन दोस्तों 1-2% प्राप्त होता है। दो तीसरा क्या है तारकोल, तो तीसरा लिख लीजिएगा तारकोल। इसको क्या होता है तारकोल, तो जिसे हम लोग डामल कहते हैं, इसका जिसे हम लोग डामल कहते हैं। तो डामल तो बहुत काले रंग का होता है, तो डामल है काले रंग का द्रव होता है, जिसे डामल कहते हैं, द्रव होता है। दोस्तों लकड़ी भांजा आसमान लकड़ी का आसमान निम्नलिखित गैस पदार्थ मेथिल अल्कोहल 2-3%, एसीटोन 1-2%। तो तारकोल डामल से काले रंग का द्रव होता है। सो लीजिएगा, तो तारकोल से डामल कहते हैं क्या काले रंग का द्रव होता है। तो चौथा क्या प्राप्त होता है इससे, तो कास्ट कोयला, क्या कास्ट कोयला दोस्तों, कास्ट कोयला। ओके दोस्तों, जब उसको लकड़ी भंजा आसान किया तो क्या दोस्तों, जब उसको लकड़ी के भंजा आसान किया दोस्तों लिखेंगे लकड़ी भंजा आसान क्या लिखेंगे दोस्तों, लकड़ी के छोटे टुकड़े को रिटार्न भर कर दोस्तों 4 से 5 ताप पर वह आय के अनुपस्थित गर्म करता है, सब लकड़ी भंजा का आसान कैसे। सो लकड़ी भंजा का आसान सो लकड़ी के भंजा का आसान से निम्नलिखित गैस निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। सो पहला तो कास्ट गैस हाइड्रोजन मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा गैसें प्राप्त होती हैं। फिर दोस्तों पायरोग्लियस अम्ल प्राप्त दोस्तों गाढ़े भूरे का द्रव होता है, जिसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल 8-10% होता है, मेथिल टॉपिक मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल 2-3% होता है, दोस्तों एसीटोन 1-2% होता है। ओके दोस्तों लिख लेगा लकड़ी भंजा आसान से निम्नलिखित कास्ट गैस प्राप्त होती हैं। सो मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा गैस प्राप्त होती हैं। फिर दोस्तों इसको दूसरा क्या है पायरोग्लियस अम्ल, सो गाढ़े भूरे रंग का द्रव होता है, इसमें एसिटिक अम्ल 8-10% होता है। सो मेथिल अल्कोहल 2-3, हमारी टॉपिक है मेथिल अल्कोहल 2-3% होता है। फिर दोस्तों एसीटोन होता है 1-2%। फिर तीसरा तारकोल डामल, डामल कहते हैं, काले रंग का द्रव होता है। फिर दोस्तों कास्ट कोयला प्राप्त होते हैं, तो कुछ कोयला बच जाते हैं। ओके दोस्तों, आशा का समझागा दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक करिएगा दोस्तों मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।